Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video we had started with the chemical properties of acids, and today we will start with the next chemical property of acid, that is reactions of acids with metal carbonate. Acid give carbon dioxide gas and respective salt along with the water when this react with metal carbonate. It means an acid react with metal carbonate, then it gives salt plus CO2 along with the water. For example, हमने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट and it react with HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये भी कौन सी फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में. देन इट गिव्स, क्या आएगा यहाँ, क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट. कौन सा? NaCl प्लस CO2 एंड प्लस वाटर. क्लियर? इन लिक्विड फॉर्म में. बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट CO2 और H2O फॉर्म नहीं होगा. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है H2CO3, दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड. फर्स्ट स्टेप में बनता है हमारा स्टेप नंबर 1 कार्बोनिक एसिड, एंड देन इट डिकम्पोज इनटू अ CO2 प्लस वाटर. बट हमें ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं. तो क्या, कौन सी गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है? CO2 गैस. सिमिलरली अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ में तो क्या बनेगा? सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा और CO2 अलॉन्ग विद द वाटर यहाँ लिबरेट हो जाएगी. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. यहाँ भी क्या है? सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. जैसे हमने रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की. ये क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो क्या होगा? NaCl सॉल्ट प्लस CO2 गैस एंड प्लस वाटर फॉर्म होगा, लिक्विड. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डिटेक्ट द CO2 गैस, कि हम CO2 को डिटेक्ट कैसे करेंगे? डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस. When CO2 is passed through lime water, this is the lime water, or calcium hydroxide, then it turns milky. कि ये क्या करता है? जब CO2 लाइम वाटर में से पास होती है तो ये मिल्की कलर अपीयर करेगी. इट मीन्स मिल्की कलर किसकी वजह से होता है? यहाँ द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वाइट इन कलर. तो मिल्कीनेस हमें किसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर होता है? कलर. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्या होता है कि इफ़ वी पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लाइम वाटर देन इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर. कि अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में पास किया तो मिल्की कलर क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है. बिकॉज उस टाइम क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लाइक दिस. कि हमारे पास क्या था? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. अगर हमने इसमें से CO2 को एक्सेस अमाउंट में पास किया देन क्या फॉर्म होगा? CaHCO3 विच इज़ कलरलेस. तो मिल्कीनेस अपीयर नहीं होगा. दैट्स वाई यू मेक श्योर व्हेन यू पासिंग द CO2 बबल्स इन लिमिटेड क्वांटिटी यू शुड बी पासिंग इट. द नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस then it neutralize each other and form a salt plus water.
Clear? For example, when HCl react with NaOH, sodium hydroxide, then it gives NaCl, sodium chloride plus H2O. So this is the neutralization reaction. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? द एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड टैबलेट्स. कि जब भी we feel acidity in our stomach, then we take a antacid tablet which is a base, basically magnesium hydroxide और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये क्या करेगा? एसिड के इफेक्ट को न्यूलिफाई करेगा. एंड द सेकेंड वन इज, जब भी हमें आंट या बीज कट कर लेती है तो आंट और बी के स्टिंग्स में क्या होता है? स्टिंग्स कंटेन फोमिक एसिड. कौन सा एसिड होता है? फोर्मिक एसिड. एंड इस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कैसे किया जाएगा? न्यूट्रलाइज्ड हम कैसे करते हैं? इट न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग सोप. कि हम उस अफेक्टेड एरिया पे क्या करेंगे? सोप को रब करते हैं. बिकॉज सोप इज अल्केलाइन इन नेचर, मीन्स ये क्या होती है? बेसिक इन नेचर. इट कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. थर्ड वन क्या है? कि एसिडिटी ऑफ सॉइल इज न्यूलिफाइड बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम इन सॉइल. की सॉइल की अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम उसमें स्लेक्ड लाइम ऐड करते हैं. दिस इज अ बेस. तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड. When acid react with metal oxide, then it gives salt plus water. कि जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? सोल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड. It react with HCl, hydrochloric acid, then it gives CaCl2, calcium chloride, along with the water. दिस इज़ अ सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमने न्यूट्रलाइजेशन में भी यही पढ़ा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सोल्ट एंड वाटर. और यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सोल्ट एंड वाटर. तो बेसिकली क्या है कि this is a reaction of acid and base. Because HCl is a acid, then calcium oxide क्या हो सकता है? बेस हो सकता है. कि HCl is a acid, then it should be a basic in nature. So यहाँ एक conclusion क्या निकलता है? कि all metallic oxides are basic in nature. So that's why this is a similar to neutralization reaction. And the next is the reaction of acids with metal sulfide. When acids react with metal sulfide, then it gives salt and hydrogen sulfide gas. For example, when ferrous sulfate react with H2SO4 sulfuric acid, then it gives FeSO4 plus H2S. कि जब भी FeS फेरस सल्फाइड रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में तो क्या फॉर्म हो रहा है? फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस H2S गैस. H2S इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. तो हमें कैसे पता चलेगा H2SO गैस लिबरेट हो रही है? तो H2S वी कैन डिटेक्ट दिस गैस बाय द स्मेल. और इसकी स्मेल कैसी होती है? लाइक अ रोटन एग. तो यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो है वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट में हम लोग बेसिस को स्टार्ट करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स.